ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतिषे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरु दीनतारिणं श्री परमानंद माधवं श्री चैतन्यमीश्वरम्। हरे कृष्णा। I welcome each one of you to our Ekadasi class on Shri Gauranga Mahaprabhu. हरे कृष्णा। तो मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ आज की इस पावन एकादशी कथा में, जो कि गौरांग महाप्रभु की लीलाओं की व्याख्या है। Nice that you remembered what to translate for 5 minutes. Hare Krishna. So we were discussing how Shri Gauranga Mahaprabhu as Nimai was doing all mischief, and then Vishwarup took sannyas, and then Jagannath Mishra stopped Nimai studies, and then with wonderful display of wonderful pastimes where Nimai wanted to study, and then all the villagers forced Jagannath Mishra to send Nimai back to the school. हमने पिछले कुछ सत्रों में चर्चा की निमाई के जन्म लीला की और निमाई के बचपन की लीलाओं की, किस तरह वो अलग अलग शैतानियां करते थे और लीलाएं करते थे। विश्वरूप जी के संन्यास की, किस तरह वो विद्या विलास कर रहे थे बचपन में और पिता ने उनका शिक्षा को उस पे प्रबंध लगाया, और फिर किस तरह सभी नवद्वीप वासियों ने मिलकर जगन्नाथ मिश्रा से आग्रह करके उन्हें पुनः विद्यालय भेजना चालू किया। So what stories you are hearing from in this Ekadasi Katha is taken from all 3-4 books written by different devotees on Sri Chaitanya Mahaprabhu. तो जो भी हम ये कथाएं श्रवण कर रहे हैं श्री चैतन्य महाप्रभु की जीवनी के बारे में, लीलाओं के बारे में, ये सब 3-4 ग्रंथों से लिए गए हैं, जिसे उनके पार्षदों भक्तों ने श्री चैतन्य महाप्रभु की जीवनी व्याख्या की है। Nimai desired to study under Gangadas Pandit. निमाई की इच्छा हुई कि वो गंगादास पंडित की अध्यक्षता में पढ़ाई करे। Gangadas Pandit is incarnation of Sandipani Muni, and he was extremely learned Brahmana, learned in all the grammar, Sanskrit grammar and Nyaya and different types of subjects. तो गंगादास पंडित जी जो हैं वो सांदीपनी मुनि के अवतार हैं, और वो बहुत ही शिक्षित, बहुत ही प्रबल, हर तरीके से न्याय में, व्याकरण में बहुत ही सक्षम थे और पूर्ण ज्ञान था उन्हें इन सभी विषयों का। Now Gangadas Pandit, when he heard that Nimai is going to be his student, he was extremely happy. जब गंगादास पंडित जी को ये पता चला कि निमाई मेरे अध्यक्षता में
विद्या ग्रहण करना चाहते हैं तो वो बहुत आनंदित हुए। He actually, Gangadas Pandit and Jagannath Mishra talked for some time, and then Nimai was left in the school of Gangadas Pandit and Jagannath Mishra left. तो इस तरह विद्यालय में जगन्नाथ मिश्रा ने कुछ देर चर्चा की निमाई के पिता जगन्नाथ मिश्रा के साथ, और उसके बाद पुनः उन्होंने निमाई को स्कूल में दाखिला कराकर वो वापस चले गए। And Nimai was such an illustrious student that in just few days he became the best student of the school of Gangadas Pandit. तो निमाई जो थे वो इतने सक्षम और इतने तीव्र बालक थे, विद्यार्थी थे, कि कुछ ही दिनों में वो गंगादास पंडित के विद्यालय के सबसे उच्चतम और उत्तम शिष्य बन गए। And he started debating with all the seniors of the school and defeating every one of them. और फिर उन्होंने वहां पर भी पुनः अपना जो तर्क है वो सब चालू किया उनके साथ, तर्क वितर्क, और सभी को वो उसमें हरा देते। And after the school, all the students, all the teachers would flock together, like one teacher with hundreds of students, another teacher with hundreds of students, and they would go to different ghats of Ganga and take bath and do their noon duties and chant Gayatri. विद्यालय का समय समाप्त होने के बाद सभी अध्यापक और शिक्षकगण अपनी अपनी बच्चों की टोलियों को लेकर, अपने विद्यार्थियों की टोलियों को लेकर वो चलते थे गंगा घाट की ओर, और वहां जाकर स्नान करते थे, अपनी दिनचर्या प्रक्रिया वहां पे करते थे और गायत्री करते थे। And all these students of different teachers, they would start fighting among themselves. और ये जो अलग अलग शिक्षकों के जो बच्चे थे, जो छात्र थे, वो आपस में झगड़ने लगे। One student would say, "Look, my teacher is the best teacher in Navadvip." एक बच्चा कहता था दूसरे थे, तुम ये देख लो, समझ लो कि मेरे जो अध्यापक गण हैं वो सबसे उच्चतम अध्यापक गण हैं पूरे नवद्वीप। Another student would say that your teacher doesn't even know what is verbal root of grammar and Sanskrit, what is vritti, panji. If you know, please tell me. तो दूसरा बच्चा कहता था, अरे तुम्हारे शिक्षक को तो कुछ पता ही नहीं है, इस तरह व्याकरण के जो वृत्ति पंजी होते हैं, धातु रूप शब्द रूप, ये कुछ जानते ही नहीं है, अगर जानते हैं तो तुम सुनाओ एक बार। And then these students will say, this is vritti, this is panji, and the other students will, this is not the right meaning, and they will start throwing mud among each other. They will start splashing Ganga water and create such a panic that the entire Ganga will be filled with mud. तो इस तरह वो कहते थे कि ये वृत्ति है, ये पंजी है, ये शब्द रूप है, और वो कहते थे ये नहीं है, और इस तरह आपस में वो बाती करके झगड़ने लगते थे, मिट्टी फेंकने लगते थे, पानी उछालने लगते थे एक दूसरे के ऊपर। And then one more group will tell that we are the best students of grammar in Navadvip. तो फिर और एक जो छात्रों का समूह है वो कहता था कि तुम सब छोड़ो, हम जो है हम सबसे उच्चतम और उत्तम शिष्य हैं व्याकरण के। And then Nimai along with his friends would go, and then the friends would say, okay, you defeat Nimai, then we will say that you are the best students of Navadvip. फिर इस तरह जब वो समूह ऐसा कहता था तो निमाई अपने समूह के साथ, छात्र समूह के साथ पहुंच जाते थे, और निमाई के जो बंधुगण है वो कहते थे कि तुम निमाई को परास्त करके दिखाओ, तब हम समझेंगे कि तुम सबसे बढ़िया छात्र हो। And then Nimai would ask simple questions and they would get defeated, and then Nimai would again ask, refute what he has already said. And the people, the students would get completely bewildered and confused of what is happening. तो इस तरह निमाई जब उनसे कुछ सरल सवाल ही पूछते थे, उसका उत्तर पूछते थे, कारण पूछते थे, तो वो कारण नहीं बता पाते थे, और उसके बाद निमाई स्वयं अपने ही तर्क के विपरीत उसको गलत सिद्ध कर देते थे, और इस तरह निमाई को सुनकर उनके वो सर चकरा जाता था और वो निमाई से पूरी तरह परास्त। And the kids would say like this, and then they will move on to the next ghat to defeat the students there. तो इस
इस तरह निमाई के सभी जो छात्र हैं उसके साथ के वो आनंदित होकर इस तरह ठेंगा दिखा के और वो अगले घाट की ओर जाते थे बाकी छात्रों को प्राप्त कर। And then they would go to the other ghat and repeat the same exercise. अगले घाट पे जाके भी दूसरे छात्र समूहों के साथ भी वह इसी तरह उन्हें पराजित करते। Vrindavan Das Thakur says, like this, Nimai would go to different ghats of Ganga and take bath there and play there, just like Krishna would play in Yamuna. तो वृंदावन दास ठाकुर व्याख्या करते हैं कि इस तरह श्री चैतन्य महाप्रभु छोटे निमाई के रूप में अलग अलग घाट पे जाते थे, अपने छात्रों के अपने दोस्तों के साथ स्नान करते थे, खेलते थे, जिस तरह कृष्ण वृंदावन में यमुना के तट पे स्नान करते थे, खेलते थे। Actually, Ganga Devi had prayed for getting the same opportunity that Yamuna Devi had got, and just to please Ganga Devi, Krishna appeared as Lord Chaitanya and played on her banks, and just like he played in Yamuna. तो माँ गंगा की भी ये बहुत तीव्र इच्छा थी कि जिस तरह जो सौभाग्य माँ यमुना को मिला है, श्री कृष्ण के तट पे लीला करते थे, खेलते थे, उस तरह का सौभाग्य उन्हें भी मिले। तो केवल मात्र माता गंगा की इस इच्छा को पूर्ण करने के लिए, उन्हें आनंद प्रदान करने के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु भी गंगा तट में इस तरह अनेक मनोरम लीलाएं किया करते थे। One day, Lochan Das Thakur says that Nimai and all his friends were on the bank of Ganges, and they started playing a game where all his friends have to count the number of steps of the animals that have gone to Ganga Ghat. तो लोचन दास ठाकुर बताते हैं कि एक दिन निमाई और उनके जो दोस्त हैं वो एक खेल खेलते हैं गंगा घाट पे, कि जिसमें उन्हें जितने भी पशुगण उस गंगा घाट पे आए हैं उनके पद चिन्हों को उसकी गणना करनी है। And all the friends have to count all the footprints of the dogs and the birds, and whoever counts and reaches the Ganga first will be the winner. तो उनको सभी इस तरह के जो पशु पक्षी हैं जिनके पद चिन्ह वहां पे बने हुए हैं गंगा घाट पे रेत पे, उसे गिनते हुए जाना है, और जो पहले गिनते हुए गंगा घाट पहले पहुंचेगा वह जीत जाएगा। And who would lose would carry the winner on his shoulder. और जो हार जाएंगे वो जीतने वालों को अपने कंधे पर बिठा के घुमाएंगे। And Nimai started running and counting, but he failed. तो निमाई इस तरह दौड़ते हुए जाके गिनने लगे जल्दी, परंतु वो पराजित हो गए। Sometimes when you study too much, you lose in sports. कभी आप जब थोड़ा ज्यादा पढ़ाई लिखाई करते हैं तो आप क्रियाकलाप में, खेल में हार जाते हैं। And then Nimai had to carry, and at that time Jagannath Mishra came. तो निमाई को अपने दोस्त को अपने कंधे पे उठाना पड़ा, और तभी जगन्नाथ मिश्रा वहां आए। Lochan Das Thakur says, when Jagannath Mishra saw Nimai completely filled with sand and mud and laughing and sweating, and immediately all the students, all the friends jumped and they all went different places, and Jagannath Mishra caught the hand of Nimai and dragged him to home. जैसे ही जगन्नाथ मिश्र ने देखा कि इस तरह निमाई खेल रहा है, बदमाशी कर रहा है, पूरी तरह धूल और मिट्टी से ग्रस्त है, पसीने में ग्रस्त है, तो उन्हें देखते ही निमाई के सारे दोस्त वहां से भाग गए, और तुरंत जगन्नाथ मिश्र ने निमाई को पकड़ लिया और उन्हें घर लेके गए। And first Jagannath Mishra made Nimai to bathe in the pond and everything, and dressed him nicely and made him sit down and fed him the lunch. तो पहले जगन्नाथ मिश्रा ने ले गए, उन्हें साफ किया, उन्हें नहलाया, ठीक से कपड़े पहनाए सुंदरता से, और उनके बाद उनको भोजन कराया। This was a planned encounter. ये एक सोची समझी साजिश थी।
And then Jagannath Mishra took out his stick. And holding the stick, he started shouting, Nimai, will you every time remain like this, notorious, mischievous? When will you become all right? And Jagannath Mishra saw the stick and wanted to beat Nimai. And then Nimai ran and got hold of the sari of Mother Sachi and put his head inside the, what is this called? The pallu of Sachi Devi. तो जब इस तरह निमाई की अच्छी से खातिरदारी करने के बाद फिर उन्होंने जो है अपनी छड़ी निकाली और फिर चीखते हुए निमाई पे कहा कि निमाई, क्या तुम इसी तरह हमेशा बदमाशी करते रहोगे, शरारत करते रहोगे? क्या तुम कभी बड़े नहीं होगे और कभी नहीं बदलोगे? और वो इतना गुस्से से कह रहे थे कि छड़ी निकाल ली थी निमाई को दंड देने के लिए, और तुरंत निमाई वहां से। And while Jagannath Mishra was holding the stick and shouting, Mother Sati was trying to protect Nimai and wiping off his tears, and Nimai was showing all the crocodile tears. जब इस तरह जगन्नाथ मिश्रा क्रोधित थे छड़ी को लेकर निमाई पे, तो माता सची उनका क्रोध शांत करने का भी प्रयास कर रही थी और निमाई को भी संभाल रही थी, और निमाई जो मगरमच्छ के आंसू रो रहे थे उसे भी वो संभाल रही। And Jagannath Mishra started shouting on Sachi, you give him love, you will spoil him with your love, and you will see that he will not study anything like this play, and later on he will be useless and no one will marry your son. इस तरह जगन्नाथ मिश्रा कहते हैं कि देखो सची, इसी तरह तुम हमेशा उसे प्रेम दिखाती रहती हो और इसी प्रेम के कारण वो बिगड़ जाएगा, कुछ भी पढ़ाई नहीं करेगा, इस तरह आवारागर्दी करता रहेगा और कुछ नहीं कर पाएगा जीवन में, और कोई अपनी लड़की से दान में नहीं देगा। If marriage is such a great success, I am an eternal failure in life. When I was reading, अगर विवाह को जीवन में इतना बड़ी कामयाबी मानी गई है, तो उस हिसाब से तो मैं सबसे बड़ा नाकामयाब व्यक्ति हूँ जीवन में। When I was reading today, when Jagannath Mishra was telling, I was thinking that, oh, I am the most unsuccessful guy. So, in this way, Sachi Devi was trying to protect, and then Nimai, from the edge of the sari, showed his beautiful face, which is having tears, to Jagannath Mishra. इस तरह माता सची जो उनकी रक्षा कर रही थी पिताजी के क्रोध से, तो पल्लू के कोने से निमाई ने सुंदर दृष्टि से अपने पिताजी की ओर होते हुए देखा। Just seeing that face, the stick fell from the hand of Jagannath Mishra, and tears came in the eyes of Jagannath Mishra, and Jagannath Mishra caught Nimai and sat him on his lap. तो उस तरह का निमाई का दर्शन करते हुए ही वह छड़ी अपने आप जगन्नाथ मिश्र के हाथ से गिर गई, और वह स्वयं क्रंदन करते हुए तुरंत निमाई को अपने पास बुलाया और अपनी गोद में बैठाया। Jagannath Mishra said, Nimai, if you study well, you know I will give you a lot of bananas to eat. तो जगन्नाथ मिश्र ने कहा कि तुम्हें पता है कि अगर तुम अच्छे से पढ़ाई करोगे, मैं बहुत सारे केले दूंगा तुम्हें खाने के लिए। And Jagannath Mishra threw the stick away, and Nimai was so happy. और ऐसा कहते हुए जगन्नाथ मिश्र ने उस छड़ी को दूर फेंक दिया और निमाई आनंदित हो गए। That night in the dream, Jagannath Mishra saw a effulgent Brahmana holding a stick and dancing, chanting the names of God, and telling, "Oh Brahmana, oh Mishra, how can you beat me? Don't you know I am the Supreme Personality of Godhead?" तो उस रात जब जगन्नाथ मिश्रा जब सोए, तो उन्होंने एक सपना देखा जिसमें उन्होंने एक बहुत ही सुंदर दिव्य एक ब्राह्मण को देखा, जिसके हाथ में एक छड़ी थी, जो कह रहे थे जगन्नाथ मिश्रा से कि हे विप्रवर, हे मिश्रवर, आप किस तरह मुझे दंडित कर सकते हैं? क्या आपको पता नहीं कि मैं परम पुरुषोत्तम भगवान स्वयं हूँ? And saying like this effulgent man became his son Nimai and disappeared.
And Jagannath Mishra was again and again putting dandavat to this man, and he got up and he saw Nimai. तो इस तरह कहते हुए वो महान बड़ा दिव्य पुरुष तुरंत छोटे उनके निमाई में परिवर्तित होकर वहां से अदृश्य हो गए और सपने में ही वो बार बार उस व्यक्ति को वहां प्रणाम करने लगे जगन्नाथ मिश्रा और फिर वह स्वप्न से उठ गए. And then Jagannath Mishra called Sachi Devi and said, I saw a wonderful dream. I saw an effulgent Brahmana and he was holding a danda. Lord Shiva, Brahma and so many demigods were chanting his glories. And then he was chastising me that why I am beating my son Nimai with a stick, because he is the supreme personality of Godhead. तो इस तरह उन्होंने तुरंत सची को बुलाया, कहा कि आज मैंने एक अद्भुत सपना देखा जिसमें एक बहुत ही अद्भुत दिव्य ब्राह्मण आया था और सभी देवी देवता सभी उसका जय जयकार कर रहे थे, गुणगान कर रहे थे और उसने मुझे डांटते हुए कहा कि किस तरह मैं अपने पुत्र निमाई को दंडित कर सकता हूँ क्योंकि वह स्वयं परम पुरुषोत्तम भगवान है. And I was paying again and again dandavat and this brahmana became Nimai. And I was thinking, who is Nimai? Is he really my son? तो ऐसा कहते हुए वो ब्राह्मण रूपांतरित हो गया हमारे छोटे निमाई में और मैं अभी तक विचार कर रहा हूँ कि हमारा निमाई जो बेटा है वो असल में उसकी पहचान है क्या. At that moment Nimai came and then Sachi Devi made Nimai to sit on her lap and said, Nimai, look, just see, is this the same boy who is worshipped by Shiva, Brahma? Oh! So like this, Sachi Devi was making fun of Nimai. तो इसी क्षण ऐसा करते हुए तो निमाई तभी उस कक्ष में आ जाते हैं और तुरंत माता सची उन्हें अपने गोद में बैठाकर उनके मुख की तरफ दिखाकर कहती है जगन्नाथ मिश्रा को कि यही है वो अद्भुत बच्चा जिसे ब्रह्मा शिव आदि सब जिसकी पूजन करते हैं. I don't know what is there in this mischievous naughty boy that Brahma and Shiva will come and offer their aarti to him. तो माता इस तरह व्यंग्य करते हुए कहती है कि पता नहीं ऐसा क्या है इस छोटे से बदमाश और शैतान शरारती बच्चे में कि ब्रह्मा शिव स्वयं आके इसकी आरती करेंगे, इसकी आराधना करेंगे. And Nimai would look at the face of Jagannath Mishra and Sachi Devi and said, oh, I am just a simple boy. जगन्नाथ मिश्रा माता सची के मुख के तरफ देखते हुए मुस्कुराते हुए निमाई कहते थे कि मैं तो साधारण सा बालक ही हूँ. In this way, Nimai would steal the hearts of Jagannath Mishra and Sachi Devi. और इस तरह की अद्भुत मनोरम लीलाओं से निमाई जो है माता सची और पिता जगन्नाथ मिश्र के हृदयों को चुरा दे. One day Jagannath Mishra said to Sachi that our Nimai is becoming 9 years old. We must get him initiated and give him the Brahman trade. एक दिन जगन्नाथ मिश्र ने माता सची से कहा कि अब हमारा निमाई 9 वर्ष का होने वाला है, अब हमें उसका उपनयन संस्कार उसे ब्राह्मण संस्कार उसका कर देना चाहिए. Then they called an astrologer, found out a date of where the Upanayan ceremony would happen, and the date was decided. Jagannath Mishra arranged everything, invited all the villagers. Advaita Acharya was invited, and in front of everyone, the curly locks of hairs of Nimai were getting saved. तो इस तरह एक एस्ट्रोलॉजर को बुलाकर ये तिथि. Please tell. Forward for the astrologer. Jyotish. ज्योतिष सर, मनोवैज्ञानिक. तो एक ज्योतिष को बुलाकर वह तिथि पुण्य तिथि मंगलमय तिथि तय की गई जिसमें निमाई का उपनयन संस्कार होगा और जगन्नाथ मिश्रा ने सारी तैयारियां की और सभी नवदीप वासियों को बुलाया. अद्वैत आचार्य भी आए थे और सभी के सामने इस तरह निमाई का उपनयन प्रारंभ हुआ जिसमें सुंदर केश को काटा गया.
as the hairs was falling behind and Nimai was seeing his hairs falling, Nimai remembered how in the future he would do the same pastime again as Gauranga Mahaprabhu and take sannyas, and he jumped off and his hairs stood up on his hand and his whatever hairs were remaining there also standing, and all the Brahmanas were shocked. What happened? What happened? And Nimai started shouting, ah, like that. इस तरह जब अपने केशों को कटते हुए निमाई ने देखा तो एकाएक उन्हें वो चिंतन हुआ कि किस तरह भविष्य में पुनः वो अपने केशों को दान करके वो संन्यास ग्रहण करेंगे। और ऐसा सोचते हुए बीच में ही निमाई उठ खड़े हुए और उनके शरीर के सभी जो रोम हैं वो खड़े थे और इस तरह वो निमाई जोर जोर से चित्कार करने लगे। And somehow Jagannath Mishra pacified Nimai, Sachi Devi pacified Nimai, and again the saving ceremony happened. But the Brahmanas were really confused. Is this the small boy? Or he's some demigod? Or I think he is the Supreme Personality of Godhead. इस तरह जगन्नाथ मिश्रा ने निमाई को संभालते हुए पुनः उन्हें बैठाया कि उनका जो मुंडन संस्कार है वो पूरा हो। और सभी ब्राह्मण सोचने लगे, क्या ये वही नादान बदमाश हमारा बालक निमाई है, या फिर ये कोई देवता है, या फिर ये भी हो सकता है कि ये स्वयं परम पुरुषोत्तम विष्णु है। Then Nimai was bathed nicely, wore nice dhoti and kurta, and a Brahman thread was given. And Vrindavan Das Thakur says that the Brahman thread was personification of Anantases, and Anantases was swirling on the body of Nimai or Biswambha. तो उसके बाद निमाई ने स्नान किया और सुंदर नए वस्त्र पहनकर उनका उपनयन हुआ। उन्हें ब्राह्मण धागा दिया गया। वृंदावन दास ठाकुर ये कहते हैं कि ये जो ब्राह्मण जो थ्रेड है वह स्वयं अनंत शेष जी हैं जो अपने प्रभु विष्णु के शरीर पर वो आए थे। Then Jagannath Mishra spoke the Gayatri mantra on the ear of Nimai, and Nimai went on to beg charity from different households of Navadvip. तो इसके बाद जगन्नाथ मिश्रा ने निमाई के दाहिने कान में गायत्री मंत्र उन्हें प्रदान किया और इसके बाद निमाई एक ब्राह्मण भिक्षुक की तरह सभी के पास भिक्षा करने पहुंचे। With a small kamandalu and a chhata on his head, Nimai was looking exactly like Vamandev. एक छोटे से कमंडल के साथ और एक छाता के साथ एक सुंदर ब्राह्मण के रूप में वो साक्षात वामनदेव प्रतीत हो रहे हैं। And wherever Nimai went to beg charity, Mago, like that Nimai would ask, Mago Viksham Dehi, and people would run, the ladies would run and drop everything on the uttari of Nimai, and Nimai would fill it in their bag and go in his bag and go to the next household. इस तरह जब निमाई एक सुंदर ब्राह्मण के रूप में भिक्षा करते पहुंचते थे और प्रेम से भिक्षा मांगते थे कि माता भिक्षाम देही, तो सभी माताएं आनंद से भागते हुए सब कुछ निमाई के उत्तरी में झोली में दे देती थी और इस तरह निमाई आगे बढ़ के भिक्षा करते थे। Vrindavan Das Thakur says that the form of Nimai, in the form of Vamandev asking for begging for charity, is so special that my only desire is to offer my heart in charity to the lotus feet of Nimai. वृंदावन दास ठाकुर ये कहते हैं कि जो निमाई का ये स्वरूप है एक सुंदर बामन ब्राह्मण के रूप में, वो इतना मनोरम और इतना आकर्षणीय है कि मेरी एकमात्र इच्छा है कि मैं अपने हृदय को दान में भिक्षा में भगवान को दे सकूं। And after the initiation ceremony of Nimai, one day Nimai said to his mother, "Mother, I love you so much. I really love how of all the duties you do, except
one thing that displeases me. एक दिन निमाई ने अपनी माता से कहा कि माता, मैं इतना खुश होता हूँ कि जो भी कार्य आप पूरे दिन करती हैं, सेवाएं करती हैं, परंतु एक कार्य है जो मुझे बहुत ही दुख प्रदान करता है। Nimai said, everything is all right in our home except that you cook grains during Ekadasi. निमाई ने कहा कि सब कुछ हमारे घर में बिल्कुल अच्छा है, सही है, परंतु आप जो एकादशी के तिथि पे भी अन्न हमारे घर में बनाती हैं, ये मुझे अच्छा नहीं। In traditional Odisha and Bengal, hardly anyone would do Ekadasi. In my childhood, Ekadasi would be the greatest feast. तो ये बंगाल और ओडिशा में जो पहले के लोग हैं, वो कोई एकादशी ऐसे पालन नहीं करते हैं, बल्कि एकादशी के दिन ही सबसे बड़ा जो समारोह होता है खाने पीने का। Sometimes my father would say that, oh, today is Ekadasi, and that's how we should eat paratha and not rice. तो कभी कभी मेरे पिताजी बोलते थे, आज तो एकादशी है, तो आज हम राइस नहीं, आज हम पराठा खाएंगे। But somehow Chaitanya Mahaprabhu saved me and all of us, that he actually presented the scriptures, because in scriptures it is mentioned that we should not take grains in Ekadasi. तो किसी तरह श्री चैतन्य महाप्रभु ने हम सभी की रक्षा की और पथ प्रदर्शन किया, क्योंकि शास्त्रों में ये व्याख्या है कि एकादशी में अन्न ग्रहण नहीं करना। So following the traditional culture of Odisha and Bengal, Jagannath Mishra and Sachi Devi, they would also take grains on Ekadasi. But when Nimai said, Sachi Devi took it seriously and said, oh, it displeases you that if I take grains, so from today, this Ekadasi, I will not touch grains and not take grains and not feed it to your father also. तो इस तरह प्राचीन प्रथा को मानते हुए जगन्नाथ मिश्रा और सची देवी भी एकादशी में अन्न ग्रहण करते थे, परंतु जैसे ही निमाई ने ऐसा कहा तो माता ने कहा कि अगर तुम्हें यह प्रसन्नता नहीं देता है कि हम अन्न ग्रहण करें, तो आज से कभी भी एकादशी में मैं अपने लिए या तुम्हारे पिताश्री के लिए अन्न का रंधन नहीं। So for those of us who are not taking grains in Ekadasi, Lord Chaitanya Mahaprabhu is very pleased. आप में से जो सब भी भक्त हैं जो एकादशी में अन्न त्याग कर रहे हैं, उसको ग्रहण नहीं कर रहे हैं, कि चैतन्य महाप्रभु आपसे बहुत प्रसन्न होंगे। One day, a pure-hearted Brahmana came and he gave some offerings to Nimai, some pan, some betel nuts, and Nimai took it and called Sachi Devi and said, Mother, I am going home, and this pure Brahmana is now your son. Please worship him. I am going home. And saying this, Nimai fainted. And Mother Sachi was so shocked that what happened to my son? एक दिन एक बहुत ही शुद्ध चित्त के एक ब्राह्मण वहां निमाई के घर आए और निमाई को उन्होंने कुछ निवेदन किया, जैसे पान और कुछ चीजें, और निमाई ने उसे खा लिया। और जब माता सची वहां पे आते हैं तो निमाई कहते हैं कि माता, ये जो शुद्ध चित्त के ब्राह्मण हैं, यही आज से आपके पुत्र हैं और मैं अपने घर पुनः वापस जा रहा हूँ। और ऐसा कहते हुए भगवान मूर्छित हो गए और माता सची को कुछ समझ नहीं आ रहा। Mother Sachi was so upset and she was running here and there and got some water and sprinkled on the face of Nimai, and then Nimai got up again and started smiling. इस तरह चिंतित होकर माता सची इधर उधर जाने लगी, फिर कुछ पानी लाकर निमाई के मुंह पर चेहरे पर छिड़का, और तब निमाई पुनः जो है बाह्य चेतना में आए और मुस्कुराने लगे। Lochan Das Thakur says, what is this? I am going home. Nimai was in his home. What is the meaning of I am going home? वृंदावन दास ठाकुर ये बताते हैं कि श्री चैतन्य महाप्रभु ऐसा क्यों कह रहे हैं कि मैं पुनः घर जा रहा हूँ, वो तो अपने घर में ही है, गृह में ही है, तो फिर ऐसा क्यों कह रहे हैं कि मैं घर जा रहा हूँ? Lochan Das Thakur says, the heart of a pure Brahmana is the real home of Shri Krishna.
तो लोचन दास ठाकुर बताते हैं कि एक शुद्ध चित्त के ब्राह्मण का जो हृदय है वही कृष्ण का असली निवास स्थान है. Nimai wants to teach that if he can only stay in the home of that person or the heart of that person whose heart is completely pure. तो निमाई ये हमें शिक्षा दे रहे हैं कि जो वह है भगवान उसी के हृदय में निवास कर सकते हैं जिसका हृदय चित्त पूरी तरह शुद्ध है. And Nimai or Lord feels like home in the heart of a pure Brahmana. और निमाई या फिर जो भगवान है वो घर की तरह महसूस करते हैं, अपने स्वयं के निवास की तरह महसूस करते हैं जब वो एक शुद्ध चित्त में निवास करते हैं. And anyone who has Krishna within his heart becomes exactly like Krishna, साक्षात हरि. तो कोई भी व्यक्ति जिसके हृदय में स्वयं भगवान निवास करते हैं वह साक्षात हरि भगवान समान ही प्रतीत होने लगता है. And he has to be worshipped like Krishna. और उनकी जो आराधना है वो कृष्ण के समान ही की जानी चाहिए. So in this way Nimai taught his mother how to worship the great saintly persons. तो इस तरह निमाई ने अपनी माता को शिक्षा दी कि जो महान भक्त है, महात्मा है, उनको कैसे उनकी सेवा करनी चाहिए. One day Jagannath Mishra got up in the morning and started crying and wailing very, very pathetically. एक दिन जगन्नाथ मिश्र सुबह जब वो प्रातः उठते हैं तो उठते ही वह जोर जोर से क्रंदन करने लगते हैं, विलाप करने लगते हैं. Sachi Devi was not able to understand what happened. She was asking again and again, what happened, what happened? And Jagannath Mishra was not telling anything and just shouting, Nimai, 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 and crying and beating his head on the ground. तो माता सची बहुत ही चिंतित हो गई और पुनः बार बार वो पूछ रही थी कि क्या हो गया, क्या हो गया. परंतु जगन्नाथ मिश्रा तो विलाप किए जा रहे थे, क्रंदन किए जा रहे थे और निमाई निमाई करके चित्कार करते हैं. And Jagannath Mishra was again and again saying, Nimai, don't go away, don't go away, don't go away, and crying. And Sachi Devi was trying to console Mishra and ask, what happened, what happened? इस तरह वह निरंतर रोते जा रहे थे. निमाई तुम हमें छोड़ के मत जाओ, निमाई तुम किधर भी मत जाओ करते हुए वह रो रहे थे. और माता सची बार बार पूछ रही थी कि क्या हो गया, क्या कह रहे हैं आप, क्यों कह रहे हैं. And then Jagannath Mishra crying and wailing said, Sachi, I saw that our Nimai has grown up and he has hold a danda, he has taken a sannyas staff and he has shaved his head and he was dancing and chanting the names of Krishna. Advaita and all devotees are also chanting along with him. Brahma, Shiva, everyone is dancing. The entire world is flooded with holy name. And Nimai is going out of Navadvip to Nilachal. And I am crying and telling Nimai, stop, Nimai, stop. And Nimai, stop, don't go away. And while crying, my sleep broke, my dream broke up. And I am feeling that one day Nimai will go away. तो जगन्नाथ मिश्रा ने अपने स्वप्न की व्याख्या करते हुए कहा कि मैंने देखा इस तरह हमारा निमाई बड़ा हो गया है और अब उसके हाथ में एक डंडा है और एक कमंडल है और इस तरह वो एक सन्यासी के रूप में भगवान का नाम संकीर्तन कर रहा है, कृष्ण के नामों को ले रहा है और उसके साथ अद्वैत, श्रीवास आदि सब नृत्य कर रहे हैं संकीर्तन में. और वो पूरे ब्रह्मांड को जो हरिनाम संकीर्तन में विभोर कर आगे आगे बढ़ रहा है और निमाई वो नवद्वीप से नीलाचल की ओर जा रहा है और मैं पीछे पीछे उसके चित्कार कर रहा हूँ, क्रंदन कर रहा हूँ कि निमाई तुम हमें छोड़कर मत जाओ, हमें छोड़कर मत जाओ. और इस तरह मेरा सपना टूटा. Though my heart was filled with happiness that my son is
has taken sannyas and all the world is worshipping his lotus feet. Still I cannot bear the pain of my son taking sannyas. Sachi, please tell Nimai not to take sannyas like my elder son. Please, please, Sachi. Like that, Jagannath Mishra was wailing and crying. तो जगन्नाथ मिश्रा बताते हैं कि ऐसे तो मुझे आनंद भी बहुत हुआ कि हमारा निमाई जो है उसने संन्यास लिया है और सभी जन उसकी चरण की वंदना कर रहे हैं, उसके पीछे चल रहे हैं, उसकी बात सुन रहे हैं। परंतु एक पिता होने के कारण मुझे अत्यंत दुख भी हो रहा था कि मेरा पुत्र संन्यास क्यों ग्रहण कर ले रहा है और हमें छोड़कर चला जा रहा है। तो हे सची, तुम निमाई को समझाओ कि वो अपने अग्रज भ्राता श्री की तरह संन्यास न ले और हमें छोड़कर कभी। At that point, Nimai came back from school and said, Father, I will not go anywhere. I will not leave both of you. I will take nice care of both of you. तभी निमाई अपने विद्यालय से पुनः वापस आते हैं और ऐसा सुनकर वो तुरंत पिताश्री के पास जाकर कहते हैं कि आप चिंतित मत हो, मैं कहीं नहीं जाऊंगा आपको छोड़कर, हमेशा आप दोनों के साथ रहकर आपका ख्याल रखूंगा। But from that day on, Jagannath Mishra was extremely disturbed because he knew that definitely Nimai one day will take sannyas. तो उस दिन के बाद जगन्नाथ मिश्रा सदैव चिंतित रहते थे, चिंताग्रस्त रहते थे, क्योंकि उन्हें अब ये पता चल चुका था कि निमाई जरूर एक दिन संन्यास लेगा। One day, extremely high fever came on the body of Jagannath Mishra. तो एक दिन बहुत ही तीव्र ज्वर जगन्नाथ मिश्रा के शरीर में आता है। And all the Vaidyas who came, they said that we don't have any hope, we don't know how to reduce the fever. And Sachi Devi started crying, Nimai started crying. And Jagannath Mishra took the hand of Nimai and kept it on the hand of Sachi and said, Nimai, please take care of your mother. तो सभी वैद्य जो आए थे वो भी नहीं समझ पा रहे थे कि यह तीव्र ज्वर क्यों नहीं उतर रहा है, और इस तरह माता सची और निमाई भी वहां रो रहे थे चिंता में। और तुरंत जगन्नाथ मिश्र ने माता सची का हाथ निमाई के हाथ में देते हुए कहा, निमाई तुम सदैव अपना माता का ध्यान रखना। And as Jagannath Mishra was not able to chant anything, speak anything, and just repeating the names of Hari, Sachi Devi was crying and wailing. And Nimai was again and again telling to Mother, this is not the time to cry. Let us chant the names of Hari. Let us really help our father remember at the time of death. What is the use of crying at the time of death? Everyone from Brahma, Rudra, everyone is going to die. तो इस तरह जगन्नाथ मिश्रा जो भगवान के नामों का उच्चारण भी पूरी तरह नहीं कर पा रहे थे उस ज्वर के कारण, माता सची जो बहुत ही ज्यादा क्रंदन कर रही थी, विलाप कर रही थी, तो निमाई अपनी माता को समझाते हुए कहते हैं कि माता, इस समय जो मृत्यु काल आया है, तो इस समय क्रंदन करके क्या फायदा। सभी को, चाहे वो ब्रह्मा हो, चाहे शिव हो, या कोई भी जीव हो, उसे एक न एक दिन देह त्याग करना ही है। आइए हम मिलके पिताश्री की सहायता करते हैं कि वो भगवान के नामों को स्मरण कर सके, उनका उच्चारण कर सके। As Nimai said, all like this, all the devotees, the brahmanas who had assembled, they started doing tumultuous Hari Kirtan, and everyone in the assembly of all this Hari Kirtan, Jagannath Mishra left this world. तो इस तरह निमाई ने जब निर्देश किया तो सभी जो उपस्थित भक्तगण थे, ब्राह्मण थे, सभी मिलकर एकाएक ओंकार से जोर जोर से भगवान के नामों का कीर्तन करने लगे, और इस तरह भगवान के दिव्य नामों का श्रवण करते हुए जगन्नाथ मिश्रा इस भौतिक जगत को त्यागते हैं। As Sachi Devi was crying and telling again and again, why did you leave me? I also want to go with you to Vaikuntha. Nimai
and others carried Jagannath Mishra's body to the bank of Ganges for doing the funeral rites. तो इस तरह जब असीम कष्ट के कारण माता सची क्रंदन कर रही थी और कह रही थी कि आप क्यों मुझे छोड़कर चले गए, मैं भी आपके साथ, मेरा भी वैकुंठवास होना चाहिए था, तो ऐसा कहते हुए और निमाई और बाकी सभी वहाँ सम्मिलित भक्त जन जगन्नाथ मिश्रा के शरीर को गंगा के तट पे लेके जाते हैं अंतिम संस्कार के लिए. As Nimai came back, he tried pacifying and consoling his mother, and somehow Sachi Devi, just to take care of her son Nimai, she pacified herself. तो जब पुनः वापस निमाई घाट से वापस आते हैं तो माता सची को सांत्वना देने का प्रयास करते हैं और केवल मात्र अपने पुत्र का ख्याल करके माता सची थोड़ी शांत हो जाती. As some days pass away, Sachi Devi, just seeing the face of Nimai, the beautiful face and the pastimes of Nimai, slowly starts forgetting the pain of separation of Jagannath Mishra. तो जिस तरह कुछ दिवस बीतते हैं तो निमाई की सुंदर श्रीमुख को देखते हुए, उनकी सुंदर लीलाओं को देखते हुए, उनके वचन सुनते हुए धीरे धीरे माता सची जगन्नाथ मिश्रा के विरह से पुनः बाहर आने लगती है. And Nimai becomes the leader of the home. अब निमाई जो है घर के मुखिया बन जाते हैं. Vrindavan Das Thakur says that the home of Nimai Viswambhar had nothing. Can you repeat? I don't know, what did I say? Vrindavan Das Thakur says that the home of Vishwambhar had nothing. They were like the most bankrupt beggars of Navadvip. तो वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं कि निमाई के घर में, विश्वाम्बर के घर में कुछ भी नहीं था कहने लायक अपना, क्योंकि वो सबसे गरीब और दरिद्र थे पूरे नवद्वीप. And Sachi Devi's only wealth was Nimai, and Nimai had nothing else other than himself. सची माता के एकमात्र जो धन संपत्ति थे वो निमाई थे, और निमाई के पास स्वयं का कहने के लिए तो कुछ भी नहीं. But Vrindavan Das Thakur says the demands of Nimai would be more than a king. वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं परंतु जो मांगे थी, जो इच्छाएं थी निमाई की, वो तो एक राजा से भी ज्यादा. Sometimes Nimai Viswambhar would demand, Mata, I'm going to school. When I come back, you prepare momo, pasta, whatever during those times. And somehow or other, Sachi Devi would go and beg and do something and prepare and get it ready for lunch. इस तरह कभी निमाई अगर स्कूल जाते थे तो जाने से पहले अलग अलग दिव्य व्यंजनों का नाम कहकर माता को जाते थे कि मुझे ये खाना है, और माता भी किसी तरह निमाई की प्रसन्नता के लिए कहीं से भिक्षा कर वो निमाई को परोसती. And Nimai never liked hearing no. निमाई को ना सुनना बिल्कुल पसंद नहीं. One day, Sachi Devi, it was noon time and Nimai had just returned back from the school and was about, Nimai Viswambhar is a grown-up boy now, and he wanted to go and take bath in Ganges and do the Gayatri. And Vishwambhar said to Sachi that, Mother, give me a garland and give me some oil. I want to worship Mother Ganga today. तो अब निमाई थोड़े बड़े हो चुके थे और एक दिन विद्यालय से आने के बाद वो घाट पर स्नान करने जाना चाहते थे, और माता को कहते हैं कि माता मुझे एक माला दीजिए और कुछ तेल दीजिए, सुगंधित तेल, जिससे मैं माता गंगा की पूजा करना चाहता हूँ. No one keeps, that time there was no refrigerator like we have in ISKCON temple that you can keep the garlands in stock. There's no system of garlands getting stock. And Sachi Devi said, okay, I will just get a garland. And she went away.
तो उस समय तो किसी के घर में माला फ्रिज में लोग बचा के नहीं रखते थे। तो इस तरह जब निमाई ने आग्रह किया तो माता ने तुरंत कहा कि ठीक है, मैं कहीं से लेकर आती हूँ। And as Sachi Devi went away and she was little bit not coming and it was little time has spent, Vishwamba became so angry, like Rudra. He took a stick and started beating around everything in the house. तो जब माता इस तरह माला खोजने गई, लाने गई और थोड़ी सी उन्हें विलंब हो गया आने में, तो निमाई रुद्र जी के समान वो क्रोधित होकर एक छड़ी से सब कुछ घर में तोड़-फोड़ मचा दी। And then Sachi Devi was at the door with the garland and trembling, seeing Vishwambar with a stick. He went to the kitchen, started beating all the ghee pots, all the rice. He started going to the living room and whatever was there, the earthen pots, everything was beaten and powdered to pieces. तो इस तरह माता जो है दरवाजे से देख रही थी निमाई का इस तरह का रौद्र रूप और वो कांप रही थी और इस तरह निमाई पागलों की तरह गुस्से में सब कुछ घर में तहस-नहस कर दे रहे थे, तोड़-फोड़। And then when there was nothing in the home to beat, Nimai went and started beating the doors and scratching the doors and when he became a little tired, he went to the courtyard and started rolling in the ground in anger and fainted. इस तरह जब घर में और कोई चीज नहीं बची तोड़ने के लिए तो दीवारों को और दरवाजों को नोचने लगे, तोड़ने लगे और इस तरह जब वो थक गए तो आंगन में चले गए और लोट-पोट खाने लगे वहां पे क्रोध के कारण और वो फिर मूर्छित हो गए। This is how when Lord Supreme Personality of Godhead, when he does pastimes, sometimes you think, oh, if how nice if the Lord comes to our house. You should be ready to get all your things broken. इस तरह की भगवान की अचिंत दिव्य लीला है। कभी-कभी हम सोचते हैं कि भगवान भी हमारे घर में आए, परंतु अगर वो आते हैं तो हमें तैयार रहना चाहिए इस तरह की अद्भुत लीला के लिए। Sachi Devi, as Nimai was lying on the courtyard with all the dust on his body, Sachi Devi was wondering what I should do now. Shall I go near Nimai or not go near Nimai? What I should do? Being afraid. Somehow she took some courage and sprinkled some water on Vishwambar and wiped up the dust from his body. इस तरह निमाई को मूर्छित देखे हुए माता सची डर रही थी और चिंतित थी कि मैं क्या करूं, उसके समीप जाके उसे सहायता करूं या उठाऊं कि नहीं। इस तरह थोड़ा साहस करते हुए निमाई के पास जाती हैं और पानी छिड़क कर उन्हें पुनः सचेतन करने का प्रयास करती हैं और निमाई के शरीर से धूल झाड़ने का प्रयास करती हैं। And then Nimai gets up, Vishwambar gets up and feels very embarrassed for his behavior, for his anger, and then without speaking anything to Sachi, goes to take bath in Ganga. तो इस तरह जब निमाई पुनः सचेतन होते हैं तो उन्हें बहुत ही शर्मिंदा वो होते हैं कि उन्होंने इस तरह का बर्ताव किया, इस तरह का व्यवहार किया, बिना कुछ बोले शांति से वो गंगा की ओर प्रस्थान करते हैं। Then Sachi Devi calls some servants and start cleaning the house, cleaning the pots, the ghee and everything that was trying to pick it up and throw it, and then somehow other collect some ingredients somewhere and starts cooking for Vishwambar. इस तरह माता सची कुछ नौकरों को बुलाकर घर की सफाई चालू करती हैं, जो भी सब कुछ हर जगह बिखरा हुआ था और उसके बाद जो कुछ उन्हें मिला थोड़ा बहुत सामग्री, उससे वह प्रसाद बनाना चालू करती। And then Vishwambar comes back after doing his noon duties, and then Sachi Devi feeds Vishwambar and Nimai takes everything. And after taking everything, Nimai is just sitting down. Mother Sachi comes to Nimai and says, Nimai, I am not feeling bad what you did. These are all not my items.
these are all your items, this belongs to you. If you destroy everything, then how will all survive? तो इस तरह जब निमाई वापस आते हैं पुनः, तो उन्हें प्रसाद निवेदन करके जब पुनः भगवान बैठते हैं, तो उनके पास जाकर माता कहती है कि निमाई, मुझे कष्ट नहीं होता तुम्हारे इस तरह के व्यवहार को देखकर। ये सब सामग्रियां, ये सब कुछ मेरा तो नहीं है, सब तुम्हारा ही है। और इस तरह अगर तुम सब कुछ ध्वंस कर दोगे, तो किस तरह हमारा जीवन व्यतीत होगा। And Vishwambar simply looked at Sachi and without speaking anything just smiled. तो विश्वाम्बर माता सची की बातों को सुनकर उनके तरफ देखते रहते हैं, केवल मुस्कुराते हैं, कुछ कहते नहीं। And in the evening, Vishwambar went away again to the bank of Ganges and came back. And as Vishwambar Nimai comes back, he calls Mother Sachi and gives him 20 grams of gold. तो इस तरह पुनः संध्या काल में वो गंगा जाते हैं, और जब वहां से वापस आते हैं तो माता सची को तुरंत बुलाते हैं और कहते हैं उन्हें 20 ग्राम सोना में तुरंत देते हैं। And Mother Sachi sees the 20 grams of gold and thinks, from where this? And Nimai says, Mother, go get everything for the home. माता विस्मित हो जाती है, ये सोना कहाँ से लेके आया निमाई। निमाई कहते हैं कि इसे लीजिए और जाकर जो भी घर में सामग्री जरूरत है उसे खरीद लीजिए। Vrindavan Das Thakur says, not just one time, again and again, whenever Sachi Devi would say that there is some problem in the home, there is no grocery and this and that, Vishwambar would go and give him 20 grams of gold. तो वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं, जब भी इस तरह माता आग्रह करती थी कि घर में कुछ सामग्री नहीं है, तो तुरंत कहीं से विश्वाम्बर उन्हें 20 ग्राम सोना लाकर दे देते। And Mother Sachi would feel very concerned for his child, that is my child stealing from somewhere? From where he is getting? Is this gold or is this some other metal? So she would go and get it inspected by 4 and 5 jewelers and get it proven that this is not stolen, and then exchange and get all the items for the home. माता सची बहुत ही चिंतित रहती थी कि क्या मेरा निमाई दूसरों से लेने लगा है, चोरी करने लगा है। इस तरह चिंता में वह जेवर के दुकानों में जाती थी, आभूषण दुकान में पता करती थी कि वह उसकी मूल्य क्या है, क्या वो चोरी किया हुआ तो नहीं है। और इस तरह जब उन्हें पता चलता था कि ये ऐसा कुछ भी नहीं है, तो उस आभूषण के, उस स्वर्ण के बदले में वो घर की सामग्रियां खरीद कर लाते। Vrindavan Das Thakur says, the Lord is the proprietor of the entire creation. He is the source of all gold. He is the source of all everything. But just to give pleasure to his mother, he just gave some gold so that his daily necessities can be maintained. वृंदावन दास ठाकुर बताते हैं कि भगवान जो है वो तो उस ब्रह्मांड में जितने आभूषण हैं, जितनी संपत्ति है, सभी के मालिक हैं, परंतु केवल मात्र अपनी माता को आनंद देने के लिए भगवान ये कुछ ग्राम सोना जो है अपने जीवन को व्यतीत करने के लिए माता को प्रदान करते हैं। And if gold is there and wife is not there, then the situation is not that romantic. और अगर सोना है कहीं पे परंतु पत्नी नहीं है, गृहिणी नहीं है, तो वह परिस्थिति इतनी सुंदर नहीं होगी, मनोरम नहीं होगी। So next Ekadasi we will hear how the matchmaker Ghatak comes with a proposal to Mother Sachi. तो अगले एकादशी में हम देखेंगे कि किस तरह जो घटक है जो रिश्ता लेकर माता सची के पास निमाई के लिए आता है। श्री गौरांग महाप्रभु की,
श्री श्री सची देवी जगन्नाथ मिश्रा की जय। श्री श्री एकादशी कथा की जय। समवेत गौर भक्त वृंद की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।